गुरु गीता का सूत्र कहता है, स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम भवेदन्तस्य शिवस्य चिंतनम स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम। गुरु के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरु के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। ये सारे सूत्र जो हैं इस पड़ाव पर ये गुरु की महिमा को लेकर ही है। जैसे कबीर ने भी कह दिया, पूरी धरती को कागज बना लें, पूरे सागर को स्याही बना लें, पूरे जंगल को कलम बना लें, तब भी उसके महिमा नहीं लिख सकते। इसी तरह से उसी भाव दशा को लेकर ये शब्द, ये सूत्र कहे जा रहे हैं। और कबीर ने कहा हो, ये सूत्र कहे जा रहे हो, हमेशा ध्यान यही रखना है, ये व्यक्तिवाची गुरु के लिए नहीं है। हाँ, जो गुरु सत्ता व्यक्ति के रूप में प्रकट होती, उसके प्रति भी हमारा अगाध प्रेम तो होता ही है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन मूल बात वो नहीं है। क्योंकि अगर उसी बात पर बहुत फोकस करेंगे तो ये सारी की सारी जो बातें हैं व्यक्ति को व्यक्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड में ले ही जाने वाली है। और इसीलिए इस गुरु गीता का चुनाव किया गया, क्योंकि जहां देखो गुरु गीता पढ़ो, गुरु गीता पढ़ने के बाद इस रास्ते पर चलो की बातें कही जाती हैं, वो करीब करीब फिर ब्रेन वॉश जैसी हो जाएंगी कि गुरु का चिंतन, गुरु का कीर्तन, क्या उसके नाम का नहीं। गुरु यात्रा है, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा, बस इतनी बात हमेशा याद रखें। जब गुरु शब्द आए, गुरु गीता में पहले ही कह चुके हैं, गुणातीत रूपातीत जो जीवन है उसकी बात हो रही है। अब वो सूत्र कहता है कि थोड़ा सा भी चिंतन शिव के अनंत रूप चिंतन के बराबर है। बराबर या तुलना की कोई बात नहीं होती। शिव शून्यता के प्रतीक है। हम प्रवेश तो करें, हम उस यात्रा में आगे तो जाएं, तो फिर धीरे से हम उस अनंत विस्तार में, उस असीम विस्तार में प्रवेश करने ही वाले हैं देर सवेर। कीर्तन जो है, कीर्तन शब्द का अभिप्राय होता है गुणगान, महिमा गान, यशोगान। कीर्ति से कीर्तन बना है कि जब हम ईश्वर के नाम की, उसकी महिमा की, उसके यश की चर्चा करते हैं, उसका गान करते हैं, तो वो कीर्तन हो जाता है। अब सूत्र कहता है कि गुरु के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन शिव के स्वरूप के अनंत कीर्तन के बराबर है। शिव का स्वरूप तो शून्य है, अरूप है, तो उसका क्या कीर्तन करेंगे, उसका क्या यशोगान करेंगे, उसकी महिमा का क्या बखान करेंगे। शून्यता में तो प्रवेश होगा, शून्यता का तो हमारे भीतर अवतरण होगा। अवतरण इन द सेंस कि वो हमें समझ में आएगी, हमारे समझ के जो दायरे हैं उनमें प्रवेश करेगी, क्योंकि वही सब तरफ व्याप्त है। थोड़ा सा भी कहने का अभिप्राय है किसी साधक को आगे चलने के लिए उत्साहित बनाए रखना, कि पहला कदम ही अंतिम कदम है। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ये यहां पर सोच है इस सूत्र में, कि पहला कदम तो रखो, पहला कदम ठीक ठीक रखोगे तो अंतिम कदम भी बन जाएगा। अगर पहला कदम ही हमारा सीमा से असीम की तरफ जाने के लिए उठा है, तो वो असीम ही शिव है, वही शून्य है। तो अंतिम कदम हमारा शून्य में उठना ही है, शिव में उठना ही है। लेकिन अगर अभी हम जानते ही नहीं हैं उस असीमता और शून्यता को और उसके गुणगान में लग जाएं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, तो हमें कल्पना लोक बना लेंगे। तो इसीलिए अगर हम एकदम से उस विराट सत्य के गुणगान या उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करें, तो हमसे चूक हो सकती है और हम
अपने ही विभ्रम के शिकार हो सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि हम अपना पहला कदम छोटा ही सही बहुत सचेतन होकर उठाएं। जो जानते हैं, जो महसूस करते हैं, वहां से चलें। फिर उसी का और विस्तार होगा, फिर उसी का और विस्तार होगा। अंतिम कदम फिर उधर ही ले जाएगा। अब जैसे कोई भी व्यक्ति ये बात उठा लेता है, बोध, साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट, होगा क्या? हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो हम अभी पहले कदम पर यह देखेंगे कि हमारे लिए हमारा बोध क्या है, हमारे लिए हमारा एनलाइटनमेंट क्या है। छोटा ही सही, परिपूर्ण ना भी हो, लेकिन हमको उससे अभी जो शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता का अनुभव हो रहा है, चाहे कम ही सही, धुंधला धुंधला ही सही, तो हमारे लिए वो पहले कदम का सही सही उठना हो गया। फिर धीरे धीरे धुंध छटेगी, फिर धीरे धीरे सारा वातावरण बदलेगा, सारी स्पष्टता होगी। तो इस तरह से ऐसे सूत्रों को हम देखेंगे कि जब ये कहा जा रहा है गुरु के नाम का थोड़ा सा चिंतन, उसके नाम की थोड़ी सी कीर्तन, तो ये सचेतन हमारे छोटे से अल्प प्रयास के सचेतन हो जाने की यहां पर प्रतिध्वनि है। अचेतन ढंग से बेहोशी में उठे हुए कोई भी कदम हमें कहीं ले जाने वाले नहीं है। तो शिव के, अनंतता के, विराटता के किसी भी गुणगान, चिंतन, कीर्तन का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। अगर हम शिव शब्द दोहरा भी लें तो हमें इससे क्या पता चलता? कुछ भी नहीं। हम बुद्ध शब्द अपने भीतर दोहरा भी लें तो इससे हमारे भीतर क्या पता चलता? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी ही कोई कल्पना होगी। लेकिन हमारे भीतर कोई भी छोटी सी भी किरण तो उतर ही सकती है। बोध की छोटी सी भी किरण हमारा बुद्ध है। हमारे भीतर उस स्थिरता, शून्यता, ठहराव की छोटी सी किरण भी हमारा शिव है। तो उसका चिंतन, कीर्तन, स्मरण, वही हमारे लिए लाभ देने वाला है। वही पहला कदम है, उस पर ही चलना है।